ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक 3 मीटर लॉन्ग लैडर है, वो एक वॉल के अगेंस्ट खड़ा है, एक वॉल इस तरह उसके अगेंस्ट खड़ा है। इसका मास दिया है 20 kg। 3 मीटर लॉन्ग लैडर ऑफ 20 kg मास लेंस ऑन फ्रिक्शनलेस वॉल। ये जो वॉल है हमारा, ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस है। इसका डिस्टेंस जो है फ्लोर से वो 1 मीटर है। हमें रिएक्शन फोर्स निकालना है। ये वॉल फ्रिक्शनलेस है, सो इट मीन्स दैट इट विल अप्लाई फोर्स perpendicular to its length. Suppose this applies normal force N. It applies normal force N. ये N लगाया और N1 लगाया मान लीजिए, और ये ग्राउंड N2 लगा रहा है। This ground is applying N2 normal force, this is applying N1 normal force, and this ground is applying some frictional force, suppose F, ये ऐसा है। सो हमें N1 N2 F निकालना है। ये 3 मीटर है, 1 मीटर है, तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग यूज़ करें, इसका लेंथ मान लीजिए L है, तो L स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1, दिस गिव्स L इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2। सो थीटा इज 10 इनवर्स 2√2, ये थीटा। नाउ अगर हम अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम कि यहाँ इसके अबाउट हम देखें, इस पॉइंट को मान लें कि हमारा पॉइंट ये हिंज है, और सारा टॉर्क इसके अबाउट देखें तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो सारे टॉर्क समेशन टॉर्क 0 आएगा इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है। सो यहाँ पे देखें तो ये हमारा रॉड 20 G डाउनवर्ड लग रहा है, 1.5 मीटर, ये ऐसे। एक अब यहाँ के अबाउट देखें तो एक फोर्स ये है जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, दूसरा फोर्स N1 है जो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। सो टॉर्क ड्यू टू N1, N1 की वजह से कितना टॉर्क होगा, दिस इज R क्रॉस N1 दैट इज इक्वल टू R perpendicular cross N. Now R perpendicular is this is length L, this is 2√2 cross N1. And in case of this, torque due to mass ऑफ द लैडर की मास की वजह से कितना टॉर्क होगा। सो इस फोर्स को हम इसके वजह से टॉर्क देखें तो हम लोग उसका मास सेंटर, जो लैडर का कंप्लीट मास है उसके सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लेते हैं, और उसकी वजह से उसका टॉर्क देख रहे हैं। सो दिस विल बिकम R क्रॉस mg विच इज 1/2 मीटर into 20 G. Now this body is in equilibrium, so 2√2 N1
इज इक्वल टू 10g, देन n1 इक्वल टू 5g/√2। इस तरह हमारा n1 निकल गया। अब हम देखें बॉडी का इक्विलिब्रियम की समेशन एफ फोर्स इन y डायरेक्शन शुड बी 0, समेशन एफ एक्स शुड बी 0। ये भी कंडीशन है बॉडी को इक्विलिब्रियम होने के लिए। सो N2 is the only reaction force that is acting in the y direction, and this weight due to gravity, the force due to gravity is in downward direction. So N2 minus 20g is equal to 0. This will be one equation. This will give N2 equal to 20g. Okay. Now summation fx equal to 0 हम लोग करें तो एफ एक्स के डायरेक्शन में एक ये फोर्स है N1 और एक फ्रिक्शन है। सो एफ माइनस N1 इक्वल टू 0, दिस गिव्स एफ इक्वल टू N1, दैट इज इक्वल टू 5g/√2। सो हमारा एफ निकल गया, एफ N1 के बराबर आया, N2 20g, तीनों वैल्यूज निकल गए। नाउ कट